नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कारण क्या है कि हम लोग हमारे जीवन में हमेशा दूसरों को देखते हैं और उन दूसरों को देख करके अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम उनके लायक हैं या नहीं हैं, हमें भी वैसा बनना चाहिए था, हम वैसे होते तो जीवन में खूब अच्छा कर लेते, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आज मैं। एक बार एक कौवा था जो जंगल में एक डाल पर बैठा हुआ था। डाल पर बैठे बैठे अपने आप को कोस रहा था कि भाई मैं कितना काला हूं, मुझे आज कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य रूप में बुलाता नहीं है। आज जहां भी जिसकी छत पर जाकर बैठता हूं तो लोग मुझे उड़ा देते हैं। जब कोई श्राद्ध पक्ष आते हैं तब मुझे लोग याद करते हैं, बाकी जीवन में मुझे कोई याद नहीं करता। मेरा रंग कितना काला है, काला रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ऐसे बातें बोलते बोलते वो रो रहा था और वह अपने आप को कोस रहा था। उसी वक्त एक साधु महात्मा जब जंगल से निकल रहे थे तो वहां से निकलते वक्त उनके हाथ पर एक पानी की बूंद गिरी। तो साधु महात्मा ने देखा कि ये पानी की बूंद कहां से आई। उन्होंने ऊपर देखा तो एक कौवा रो रहा है। उन्होंने जब कौवे से पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या तकलीफ है, तो उसने कहा कि महात्मा जी मेरे जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है, यानी मेरे जीवन में सुख तो है ही नहीं। तो वहां पर उन्होंने कहा भी कि तुझे क्या तकलीफ है, तो वो कहता कि देखो मेरा रंग काला है, आज मुझे कोई याद नहीं करता है, मुझे जब मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं, मुझे अशुभ माना जाता है। तो आप ही बताओ महात्मा जी मेरे लिए अच्छा क्या हो रहा है। तो आज उसने महात्मा जी ने कहा भाई तू क्या चाहता है। वो क्या, अगर मुझे ईश्वर मौका दे कुछ नया बनने का तो मैं हंस बनना चाहूंगा। हंस को देखो कितना सफेद है, लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो वहां पर उसने जैसे ये बात सुनी तो महात्मा जी ने कहा चल एक काम करते हैं, तू हंस की बात करता है तो आज मैं तुझे हंस बना देता हूं। लेकिन एक काम कर, एक बार हंस के पास जा और उसे पूछ के आ कि वो अपने जीवन में खुश है या नहीं है। तो वो हंस के पास गया, हंस को पूछा वाह भाई क्या बात है, तू कितना सफेद है, शांति का प्रतीक, आज लोग तुझे दूर दूर से देखने आते हैं, मतलब तू तो आराम में मस्त है और आराम से पानी में घूमना। तो वहां पर हंस ने बोला कि तुझे किसने बोला भाई मैं खुश हूं। भाई मैं अपने जीवन में मैं इस सफेद कलर से मुझे यह समझ नहीं आता कि पानी का रंग और मेरा रंग एक है या अलग है। वह कहता है कि लोग मुझे दूर दूर से फोटो खींचने आते हैं, मुझे यह समझ नहीं आता कि ये फोटो मेरा खींच रहे हैं कि पानी का खींच रहे हैं। और मैं इन इतने लोगों के फोटो खींचने से मैं अपनी जिंदगी में इरिटेट हो चुका हूं, मुझे नहीं पसंद है ये। भाई अगर देखा जाए तो मैं भी अपने जीवन में इस हंस के जीवन से दुखी हूं। तो कौवे ने सोचा जब यही दुखी है तो मैं हंस बन के क्या करूंगा। तो वो दोनों महात्मा जी के पास गए। तो हंस ने भी कहा महात्मा जी मैं भी दुखी हूं, मुझे भी आप कोई नया जीवन दो। तो महात्मा जी ने कहा बताओ भाई तू क्या बनना चाहता है। तो उसने कहा कि अगर मैं वापस दोबारा कोई नया बनने का मौका मिले तो मैं पैरट बनना चाहूंगा, तोता बनना चाहूंगा। क्या हरा कलर है उसका, क्या लाल चोंच है और उसकी बोली कितनी मीठी है, लोग उसे पालते हैं, उसे काजू बादाम खिलाते हैं, जो उसे चाहिए वो देते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है। महात्मा जी ने कहा मैं तो बना देता हूं, लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें एक बार उस तोते से जाकर मिलना होगा और उससे पूछना होगा क्या वह भी खुश है या नहीं है जीवन में। दोनों गए, उड़ते उड़ते तोते को ढूंढते हैं। जंगल में एक पेड़ के चक्कर लगाए जा रहे हैं। अब उन तोता दिखा नहीं। बहुत देर बाद एक तोता दिखा तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है यार, तू कितना खुश है, तेरा हरा रंग, तेरी लाल सुर्ख चोंच, आज लोग तुझे पालते हैं, घरों में रखते हैं, जो तुझे चाहिए वो तुझे लाकर देते हैं। तो तोते ने भी वही बात बोली, किसने बोला भाई तुमको मैं खुश हूं। यानी इसका मतलब है तोता भी अपने जीवन में खुश नहीं है। तो उसने कहा
कि भाई मैं भी अपने जीवन में दुखी हूं, क्योंकि ये हरा रंग मैं जहां जिस डाल पर बैठता हूं उस डाल में मिल जाता हूं। अभी तुम लोग 4 बार चक्कर काट गए, तुम्हें मैं दिखा क्या? नहीं दिखा ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये हरा रंग ही मुझे पसंद नहीं है, और ये लोग जो मुझे पालते हैं उसके बहाने मुझे पिंजरे में कैद करते हैं, यह मुझे पसंद नहीं है, और आज मुझे कैद में रखा जाता है। तो भाई उनके दिमाग में भी ये बात सही है, तो उन्होंने कहा फिर अब क्या करें भाई, देखो मैं तो अपने जीवन से दुखी हूं, ठीक है। तो वो तीनों गए साधु महात्मा के पास, उनसे पूछा कि भाई तोते से पूछा तू क्या बनना चाहता है? तो सबने कहा कि जो तोता बनेगा वही बन जाएंगे। तो वहां पर तोते ने कहा अगर बनना ही है तो भाई मोर बनेंगे, है ना, पिकॉक बनेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय पक्षी है, उसका लोग सम्मान करते हैं। उसके पंख, जब वो पंख खोलता है तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं उसके पंखों को। तो वो सब गए वहां पिकॉक के पास, उसी रूप में महात्मा जी ने कहा जाओ पहले पूछ के आओ उससे। जब उसके पास पहुंचे तो पिकॉक से पूछा कि क्या बात है भाई, तू कितना खुश है, तू राष्ट्रीय पक्षी है, तेरे इतने सुंदर सुंदर पंख हैं, तू जैसे जैसे ये पंखों को खोलता है तो लोग तेरे इन पंखों को देखने के लिए आते हैं, तू कितना सुंदर पक्षी है। तो भाई वो भी मोर उसी रूप में वही बात बोली, किसने बोला तुमको कि मैं खुश हूं? भाई मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। तो उसने कहा भाई तुम्हें क्या दुख है? तो वो कहे कि देखो मैं यहां दूर से सबको लगता है कि मैं खुश हूं, लेकिन देखो धीमी धीमी आवाज सुनो, एक शिकारी इस जंगल में आ रहा है और वो मेरा शिकार करना चाहता है, क्योंकि वह मेरे पंख सारे नोच लेना चाहता है। उसने मेरे पिता और मेरी मां को मार दिया है, उनके सारे पंख नोच लिए हैं, अब वो मुझे ढूंढ रहा है और वो मुझे भी मार करके उन पंखों को बेचना चाहता है, और वही पंख लोग अपने घरों में सजाते हैं। तो अब सोचो कि ऐसा जीवन क्या मतलब है कि अगर भाई जीवन में अगर इसी रूप में रहना पड़े कि कब हमारी मौत हो जाए, अगले पल का पता नहीं है कि हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है? तो उन तीनों ने पूछा भी अगर फिर तुम क्या बनना चाहते हो, अगर बनना ही चाहो? तो उसने पता क्या बोला है, उसने बोला मैं बनना चाहूंगा तो कौवा बनना चाहूंगा। तो कौवे ने कहा भाई ऐसे क्या, मैं भाई मुझ में क्या गुण है ऐसे? तो उसने कहा कि आज तुम काले हो, तुम्हें कोई नहीं देखता, तुम आराम स्वतंत्र घूमते हो, वहां तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम जहां चाहे जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। तो आज अगर मैं बनना चाहूं तो कौवा बनना चाहूंगा। तो कौवे को अपनी इंपोर्टेंस का पता लगा। तो यहां पर यही कहा गया है कि हम हमारे जीवन में एक दूसरे को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने जीवन में ऐसा करेगा तो मैं भी वैसा करूंगा तो वैसा बन जाऊंगा। एक चीज ध्यान से सुनना, किसी के भी कंपेयर करने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है और हम हमेशा चिंता में ही डूबे रहेंगे। अगर आपको कुछ करना है तो अपने आप को और प्रबल बनाओ, अपने आप को और मजबूत बनाओ, जिससे कि आप अपने जीवन में और कुछ नया कर सको। अगर कौवा अगर यह सोचता है कि मैं मोर बनना चाहूं और मोर यह सोचता है कि मैं कौवा बनना चाहूं, तो वो दोनों ही अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि इतना याद रखना, दूसरों के थाली में घी हमेशा ज्यादा ही नजर आता है, भले ही वो रूखी सूखी क्यों ना खा रहा हो, और ये एक शाश्वत सत्य है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें हमारे जीवन में दूसरों से अपने आप को कंपेयर न करके अपनी प्रतिभा को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि लोग हमें देख करके ये कहें कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। और यहां मैं इतना कहूं कि कंपेयर करने से केवल हमारे मन में कुंठा का भाव, ईर्ष्या का भाव ही जन्म लेता है, और ऐसे भाव जब जन्म लेते हैं तब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे अपने जीवन के अंदर कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप सबसे महान हैं, सबसे अलग हैं। अगर आप सबसे अपने आप को अलग समझते हैं तभी आप जीवन में कुछ नया कर पाएंगे, और अगर नहीं तो ये मानकर चलें कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, हम हमारे जीवन में कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से यही कहता हूं कि कुछ नया करो, कुछ अपने आप को अपडेट करो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।